माया जाल। माया को समझते हैं, माया है क्या। माँ या यानी लग रही है लेकिन है ही नहीं, यही माया है। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज दिखाई देती है हमें, खाली और भरा। भरे जितने भी हमें असंख्य आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज हैं, गोले हैं, वो हमें भरे दिखाई दे रहे हैं। वो भरे दिखाई दे रहे हैं और दूसरा जो है वो खाली है। खाली एक वैक्यूम, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो उनको चला रही है। प्रकाश और अंधकार। प्रकाश हमें दिखाई देता है और अंधकार जो नहीं दिखाई देता। प्रकाश सभी गोलों, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, उल्कापिंड, जो भी ब्रह्मांड के अंदर जो दिखाई देने वाली चीजें महसूस होती हैं, सुनाई देती हैं, वो सब के सब प्रकाश की प्रतीक है। हमारा तन भी प्रकाश का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी कुछ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये सब प्रकाश के प्रतीक है। प्रकाश यानी जो महसूस होता है, दिखाई देता है, वो प्रकाश है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, यानी है ही नहीं, बस लग रहा है। अब लग किसको रहा है? लग भी माया को ही लग रहा है। वायु किससे महसूस होती है? वायु महसूस होती है हमें इस शरीर को। इस जब हवा चलती है तो हमें इस शरीर से महसूस होती है। तो ये शरीर भी हमारा झूठा है, मायावी है, प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। हवा हमें भरे को महसूस होती है। हवा जो है इस तन को महसूस होती है, तो ये तन भी हमारा झूठा है, मायावी है। खाना कौन खाता है? यानी जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो ये तन ही खा रहा है। हम माया का खाते हैं और माया ही उसे खा रही है। यानी हम क्या खाते हैं? हम हरी हरी सब्जियां खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो वो भी मायावी है, यानी झूठ है। ये शरीर है, ये भी हमारा मायावी है, झूठा है। अगर हम जैसे अन्न है, अगर अन्न को जैसे ही तोड़ा गया तो अन्न में से प्राण निकल जाते हैं। जो पेड़ है उसमें से प्राण निकल जाते हैं, तो उसको ये तन खा रहा है। ये भी मायावी है और वो भी मायावी है। मायावी मतलब है ही नहीं। हम पानी पी रहे हैं तो पानी कौन पी रहा है? पानी में तैर कौन रहा है? पानी में तैरने वाला ये तन है और पानी पीने वाला भी ये तन है। तो वो पानी भी झूठा है और ये तन भी झूठा है। ये शरीर हमारा पूरी पृथ्वी ही है मेरे भाइयों। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, तो ये शरीर भी हमारा मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है। इसका मतलब समझो, यानी ये जो हमारा तन है ये पूरा झूठा है। अब कैसे? इस तन को चलाने वाला, इस तन में यानी मिट्टी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। पृथ्वी को चलाने वाला, पृथ्वी में प्राण भरने वाला आकाश है, और वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। यानी वो जीवित शक्ति है, एकमात्र वही जीवित शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एकमात्र वही जीवित शक्ति है, जिंदा शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब पृथ्वी को जब अंत करेगी, जब स्पेस यानी खाली, आकाश, अंतरिक्ष, शून्य, मौन, वो मौन है, पूरी तरह से कंप्लीटली साइलेंट है। जब पृथ्वी का अंत करेगी वो शक्ति, यानी स्पेस जब खाली जो है पृथ्वी को जब नष्ट करेगा, तो चुटकियों में से जैसे अपने अंदर ही ले जाएगा। जो शून्य दिखाई देता है ना हमें, जो ब्लैक होल है, उसके अंदर गोले घूमते घूमते उसमें चले जाते हैं, यानी वो अपने अंदर ही निगल जाता है। हर जगह वही है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो खाली का है, वो जीवित शक्ति है। हर जगह वही वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज को देखा है। मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। जो आकाश है वो मुझे शून्य के रूप में उसने बहुत, अरे अनेकों बार मुझे दिखाई दिया है उसने।
मन की आंखों से जब मैं मन से जोड़ा था, जब मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ा, तो मुझे उसने एक एक चीज का सब कुछ दिखा दिया। उसने वो ऐसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है। गोल 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 गोल, छोटा गोला बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा 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 बड़ा, पूरा ऐसे बस शून्य ही शून्य है। शून्य यानी उसका हर विधान शून्य है। वो शून्य है, उसका हर विधान ही शून्य है। जब गैलेक्सीज को, जब खाली अंतरिक्ष स्पेस, जब गैलेक्सीज को खत्म करते हैं, गैलेक्सीज माने गोलों का झुंड, तो उन गैलेक्सीज को, सभी जो गोले हैं उन मायावी गोलों को अंदर ही ब्लैक होल के जो शून्य है ना उसमें निगल जाता है और बस खाली, खत्म। माया का मतलब है जब सृष्टि करता है उसे ही सृष्टि करता है, वही ईश्वर है, वही सृष्टि करता है, विधाता है, सब कुछ वही है। उसका पूरा ब्रह्मांड उसी का है, ये तन भी उसी का है, क्योंकि ये जो तन है हमारा, ये मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। पूरी पृथ्वी ही है और पृथ्वी को बनाने वाला भी वही है। आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, सृष्टि करता है, विधाता है, और इसको चलाने वाला भी वही है। इसको चलाने वाला, सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म है, वही ईश्वर अल्लाह है। देखो, मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि जीव एक दूसरे को बचा सके। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है, तो भाषा उसने सीखी है। अरे उसने दुनिया भर की अगड़म सगड़म भाषाएं सीख ली, तो भाषाओं के नाम उसने, भाषाओं के हिसाब से उसने अलग अलग नाम रख दिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, राम, श्याम। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो नथिंग है, उसे कोई जान ही नहीं सकता मेरे भाई। वो खाली है, खाली है, लेकिन जो नथिंग है वही एवरीथिंग है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है मेरे भाइयों। इसका मतलब समझो। तो माया का मतलब है हमें लग रहा है लेकिन है नहीं। अगर मनुष्य, देखो अब मनुष्य है मेरे भाइयों, वो घर बना रहा है, तो घर किसको महसूस हो रहा है? अरे घर इन आंखों को दिखाई दे रहा है, ये आंखें छूटी है। इस तन को महसूस हो रहा है, ये तन भी छूटा है, ये तन भी छूटा है। वो जो पूरा घर बना है, घर बनाया है, मिट्टी से बनाया है, पत्थरों से बनाया है, लोहे सरिये से बनाया है, वो घर इन आंखों से दिखाई दे रहा है। ये आंखें माया को देख सकती है, केवल झूठ को देख सकती है, झूठी आंखें। ये कान झूठ को सुन सकते हैं, ये मुंह झूठ को यानी माया को ही खा सकता है। मन को क्या खाएगा? आकाश को खा सकता है। माया क्या है? अब ये जो शरीर है ये हवा ले रहा है, हवा ले रहा है, ये हमें लग रहा है कि हम हैं, हम नहीं है। हम मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, हम पंच तत्व हैं केवल। हमें लग रहा है हम हैं, लेकिन हम नहीं है। अब कैसे पता लगेगा? देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश इसको चलाने वाला है, इस तन को चलाने वाला है। अगर हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी मेरे भाइयों कठोर है, पत्थर है, लोहा है, कठोर से कठोर, स्टील, टीन, टंगस्टन, इतनी कठोर है मिट्टी। और सृष्टिकर्ता, विधाता, आकाश, अंतरिक्ष ने मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। जब मनुष्य में मिट्टी आती है, यानी मिट्टी के गुण आते हैं, जैसे ही मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, आकाश ही मन है, वही प्राण है, अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने मन को, अपने अंतरिक्ष को, अपने स्पेस को, खाली को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो प्राणहीन हो जाता है। यानी प्राणहीन का मतलब उसने स्वयं को ही मार दिया, यानी वो खुद की नजरों में ही मर गया, उसने अपने मन को ही मार दिया। मन हमारा आकाश है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है मेरे भाइयों, तो मिट्टी क्या है? कठोर है। तो मनुष्य में शरीर से कठोरता आती है, पत्थर जैसा बन जाता है मनुष्य। लेकिन मिट्टी जो है, पत्थर जो है, वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, पत्थर एक नहीं है, कण कण में बिखरे हुए हैं, उनके पत्थर के टुकड़े अलग अलग बिखरे हैं। तो मनुष्य का जो मन है ना मेरे भाइयों, मनुष्य का जो शरीर है, ये पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है, पूरी पृथ्वी ही है, गोला ही है, पूरी पृथ्वी ही है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो शरीर से उसमें अकड़ आती है, अहंकार आती है, मैं आती है, मैं आती है। क्रूरता, कठोरता का नाम ही अहंकार है। पत्थर का नाम, स्टील, लोहे, टीन, टंगस्टन का नाम ही अहंकार है। कठोरता, इतनी कठोर है मिट्टी। लेकिन मेरे भाइयों, उसका जो मन है वो कण कण में बिखर जाता है। अब उसमें मेरा उत्पन्न होता है। शरीर से उसमें अकड़ है, लेकिन उसका जो मन है ना, वो बिखर गया है, प्राणहीन हो गया, यानी वो खुद का ही नहीं है। वो खुद का ही नहीं, उसने खुद को ही मार डाला। वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है,
वो केवल मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। क्योंकि हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, उसमें हड्डियां निकली पड़ी हैं, उसमें मांस मवाद हड्डियां, अरे मांस ही मांस बिखरा हुआ है और कीड़ों से भरी हुई है। जो मांस खाने वाले कीड़े होते हैं ना, उससे पूरी मिट्टी, एक एक कण के अंदर वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, एक एक कण में, तो पूरी की पूरी मिट्टी भरी हुई है। क्योंकि जो सभ्यताएं आती है मेरे भाइयों, जो पृथ्वी पर इस गोले पर जो सभ्यताएं आती हैं, वो मांस मवाद हड्डियों की सभ्यताएं आती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है, उस हिसाब से ये मिट्टी जल से बाहर निकलती है। अब जैसे मनुष्य से पहले जो पहली सभ्यता थी, तो उसमें मिट्टी ज्यादा निकली थी। तो जिस हिसाब से खतरनाक सभ्यता आती है, उस हिसाब से मिट्टी ज्यादा निकलती है। अब मनुष्य जो है वो एक छोटी सभ्यता है, उसका निर्माण केवल भक्ति के लिए हुआ है, ताकि वो विधाता की लीला को जाने, उसकी भक्ति में लीन रहे, अपने मन को किसी से ना बांधे। देखो, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी एक जीव है मेरे भाइयों। अगर मनुष्य भी, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा, तो बच्चा, पहली बात तो इतनी कठोर मिट्टी पर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा। अगर वो बच्चा पैदा करेगा तो उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देगा, उन्हें वही कहेगा कि तू भी अपने मन का मालिक बन। वो बच्चा मन का मालिक ही बनेगा, प्रेमी ज्ञानी ही बनेगा। लेकिन बच्चे पैदा करने वाला कौन होता है? बच्चा पैदा करने वाला होता है प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन पुरुष, जो खुद के ही नहीं है, यानी कण कण में बिखरे हुए हैं। अब वो चालाकी, कुटिलता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे हुए होते हैं। कि ये सारे मिट्टी के गुण है, अवगुण है, विकार है, अहंकार है। तो उनमें अहंकार भरा होता है, विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे होते हैं, वो भी अनंत। क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और वो अनंत है। आकाश तो वो अनंत है, तो उनके अंदर अहंकार भी अनंत होता है, उसमें काम भी अनंत होता है, क्रोध भी अनंत होता है, मोह भी अनंत होता है, लोभ भी अनंत होता है, चालाकी, कुटिलताई भी अनंत होती है, षड्यंत्र, लेन देन भी अनंत होती है, ईर्ष्या भी अनंत होती है। सब कुछ उनका अनंत होता है। तो अपने इस तन की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन चुके हैं, तो उनके लिए केवल मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। विधाता उन्हें मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बनाता है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो मैं है उसमें, और पूरे ब्रह्मांड में किसी सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड विधाता का है। क्योंकि ये तन भी उसी का है, और इस तन को चलाने वाला भी वो स्वयं है, तो किस बात की मैं। लेकिन जब मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, मैं आती है, तो सृष्टिकर्ता उसे, यानी उसका डिजाइन ही ऐसे किया है कि जो मैं है वो मिट्टी है, और मिट्टी हमारा मल है। तो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधेगा तो प्राणहीन हो जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा। अब उसमें मेरा उत्पन्न होगा, तो बच्चे डेफिनेटली पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। तो मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 मेरा, क्योंकि वो विकारों से लिप्त है, अहंकार से भरा हुआ है। अब मेरा मेरा के लिए, क्योंकि सत्य से पूरी तरह से दूर रखेगा, कभी भी बच्चों को सिखाएगा नहीं कि अपने मन का मालिक बन। क्योंकि मेरे भाइयों, जैसे जैसे नीचे से हमारे तत्व ऊपर आ रहे हैं, वैसे ही तत्वों की महत्वता बढ़ रही है। अब देखो, सबसे नीचे मिट्टी ही है। हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं। मिट्टी सूख कर, जो मल है हमारा, टट्टी है, वो सूख कर मिट्टी में ही मिल जाती, तो वो मिट्टी है। तो मिट्टी की सबसे कम इंपॉर्टेंस है। अगर हम कुछ भी नहीं खाते काफी दिनों तक, तो हम जिंदा रह सकते हैं। अन्न नहीं खाते हैं तो मिट्टी से ऊपर हमारा, जो हमारा मल द्वार है वो मिट्टी है, और जो हमारा मूत्र द्वार है वो जल है। हमारा डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से ही हुआ है। अब जल जो है मेरे भाइयों, वो तरल है, निर्मल है, सरल है, एक है। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, बस ये दो ही चीजें। अगर मनुष्य का मन, मनुष्य में सरलता, तरलता, निर्मलता होगी, तो उसको जीवन मिल जाएगा। बस वो अपने की, जल है वो बहना जानता है। बच्चे जो होते हैं सरल होते हैं, बच्चों को बहकाया जा सकता है, बच्चों को मिट्टी भी बनाया जा सकता है, यानी उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भी भरा जा सकता है। और बच्चे अखंड ब्रह्मांड भी बन सकते हैं, यानी प्रेमी और ज्ञानी भी बन सकते हैं। लेकिन बच्चा पैदा करने वाला प्राणहीन मनुष्य होता है, वो बच्चे को अहंकार से ही भरेगा, क्योंकि जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है। अगर मनुष्य अहंकार से भरा है, विकारों से लिप्त है, तो उसका संसार भी अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। तो वो बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों को अहंकार से भरेगा, विकारों से भरेगा। बच्चों को कभी सिखाएगा नहीं कि तो अपने मन का मालिक बन, कभी सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मन, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया है, ताकि बुढ़ापे की लाठी हो, मेरी सेवा करे, मेरे पिछवाड़ा साफ करे, मेरी हंगाई मुताई साफ करे, मेरा अपना हो कोई, इस हिसाब से, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, जल जो है वो जीवन दे देता है। जल से ज्यादा महत्वपूर्ण, जल के बिना हम 3-4 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जल से ऊपर अग्नि है, जो हमारा सूर्य है। शरीर हमारा
मिट्टी और जल से ही बना है, लेकिन अग्नि पूरी पृथ्वी पर डालती है, वायु से घेर के रखती है, तो हमारा शरीर भी ऐसे ही बना है। तो अग्नि जो है हमारी नाभि है, वो शुद्धता का प्रतीक है। अग्नि शुद्ध बनाए रखती है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखती है, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है। अगर अग्नि ना हो तो मिट्टी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो सूर्य अग्नि का पात्र है, तो अग्नि की इंपोर्टेंस जल से भी ज्यादा है, क्योंकि लेकिन जल सारा काम जल करता है। जल जीवन देकर अखंड ब्रह्मांड बना देता है, मनुष्य को प्रेमी ज्ञानी बना देता है, जल पहुंचा देता है आगे। तो अग्नि के बिना हम 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, तो हम 10 से 15 मिनट में ही मर जाएंगे, इस तन की मृत्यु हो जाएगी। अग्नि से ऊपर वायु है मेरे भाइयों, और वायु के बिना हम 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो वायु की इंपोर्टेंस अग्नि से भी ज्यादा है। लेकिन जो मेरे भाइयों, जो वायु से ऊपर है वो आकाश तत्व है, और आकाश इस मिट्टी, यानी इस मिट्टी को, जो ये ढांचा है ना, इसमें प्राण भरने वाला है, इसे चलाने वाला है। वो हमारा मन है, और वो आकाश तो है। और आकाश की मेरे भाइयों हवा से भी कहीं 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 गुना ज्यादा महत्व होता है, और एकमात्र वही महत्व है, और कोई महत्व नहीं है। क्योंकि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो आपस में मिल रहे हैं। अरे वो तो मिल रहे हैं, वो तो पूरी पृथ्वी ही है, वो तो ढांचा ही है। लेकिन पूरी पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष है, खाली है। ऐसे ही इस तन में, इस ढांचे में प्राण भरने वाला, इसे चलाने वाला हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, वो हमारा मन है। तो हम इस मन के बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, हम प्राणों के बिना एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते मेरे भाई। तो जब हम अपने मन को मन से मिलाएंगे ना, तो हमें सारा का सारा ज्ञान आ जाएगा, हम पूर्ण हो जाएंगे, बस इतना सा है। अब मन को मन से कैसे मिलाए? हमारा जो मन है मेरे भाई वो आकाश तो है, और आकाश पूरी तरह से खाली है, आकाश पूरी तरह से मौन है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, पूरी तरह से मौन है, खाली है, स्थिर है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, यानी किससे भी अपने मन को ना बांधे, अपने मन को किससे भी ना बांधे। अरे जैसे कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, कुत्ते ने 4-8 बच्चे दे दिए, बच्चे को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। बंदरिया ने 2-4 बच्चे पाले पोसे, उनको अच्छी तरह से पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दी, क्योंकि बंदरिया, कुतिया, लंगूरनी, चिंपांजी, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। जब स्त्री भी अपने मन की मालिक बनेगी, तो भूल कर भी एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती। अगर जन्म देगी तो मेरे भाइयों उसे पाल पोस कर उसे अपने मन का मालिक ही बनाएगी, कि अपने मन का मालिक बन, अपने मन का मालिक बन। अगर कोई भी स्त्री अपने मन की मालिक होगी तो बच्चे को भी ऐसे ही बनाएगी, कि दृष्टा और दृष्ट दोनों एक है, जैसा खुद है ऐसा ही उसका संसार है। अगर कोई स्त्री अपने मन की मालिक होगी तो बच्चे को भी अपने मन का मालिक ही बनाएगी। लेकिन जो स्त्री खुद की ही नहीं है, अरे वो तो प्राणहीन है, उसमें तो विकार भरे हुए, अहंकार भरे, वो खुद की ही नहीं है, अपने मन की ही नहीं है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और मन मेरे भाइयों अनंत है। अरे मन जो है वो अनंत है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसके अंदर अहंकार भी होता है, विकार भी होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति होती है, और वो भी अनंत। अनंत का मतलब समझते हो? अनंत का मतलब है कोई अंत ही नहीं। तो वो खुद की नहीं है, अरे उसमें तो काम, क्रोध, मोह, लोभ भरी हुई है। वो स्त्री खुद की ही नहीं है, तो बच्चे को क्या बनाएगी? बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरेगी, अहंकार से भरेगी, मैं और मेरा से लिप्त करेगी। जो प्राणहीन स्त्री है वो बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी। तो मनुष्य कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। तो सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने, अपने मन को किससे भी ना बांधे। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अगर अपने मन को बांधता है तो किससे बांधेगा? कोई स्त्री से बांधेगा, कोई मनुष्य से बांधेगा, तो उसमें जो हड्डियां है मेरे भाइयों वो कठोर है, तो मनुष्य का मन जो है बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा, यानी वो खुद का ही नहीं है। उसके अंदर क्रूरता आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी, उसमें अहंकार बढ़ जाएगा, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ बढ़ जाएगा। क्योंकि उस मनुष्य ने अपने मन को उसमें बिखेर दिया। अरे स्त्री के पास में क्या है? 2 थन 1 योनि, वो तो हर स्त्री के पास में। क्यों बंध रहे हो यार? बंदरा, जैसे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे हम भी एक जीव है। अरे हर दुनिया भर की स्त्री है। पुरुष के पास में क्या है? कुछ नहीं है, एक लिंग है उसके पास में, तो हर पुरुष के पास में ही है। क्यों बंध रहे हो? बंधो मत किससे,
क्योंकि जब बनते हैं, जब बंधन होते हैं तो कठोरता आती, क्रूरता आती, विकार आते हैं, अहंकार आता है, और यही सर्वनाश करता है, अहंकार ही सर्वनाश करता है। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, मौन रखेगा, स्थिर रखेगा, तभी वह मन का मालिक बनेगा। और मन का मालिक बनने के लिए इस तन को पूरी तरह से खोना होगा, अपनी मैं को ही खोना होगा। क्योंकि जब मैं होती है तो मेरा होता है, जब मनुष्य में मैं होती है, मैं तो मेरा होता है ना। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान और सब कुछ मिट्टी का है, लेकिन बस मनुष्य माया के कारण पागल हो जाता है पूरी तरह से। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है कि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है तो मिट्टी उसकी तू तुड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे अंधे कीड़े के समान उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूने जीवन संघर्ष मचाकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से नष्ट कर कर, उसके जल के गुणों को नष्ट कर कर, उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। विधाता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना। दुष्ट मरते वक्त भी, गद्दार प्राणहीन मनुष्य मरते वक्त भी मेरा 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 करता रहता है, भूल जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ विधाता का है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है और इस तन को चलाने वाला भी वो है, सब कुछ उसका है, तेरा कहां से आ गया। अरे बंदर कह रहा है कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, कैसा लगेगा तुम्हें? कुत्ता कह रहा है, चिंपांजी कह रहा है, लंगूर कह रहा है, कैसा लगेगा? तुम हंसोगे तो तू क्या है? अरे तू भी तो बंदर से कमजोर एक जीव ही है, छोटा सा जीव है, और क्या है इसके अलावा। मनुष्य जो है वो छोटा सा जीव है, उसका जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है, उसका जन्म प्रेमी ज्ञानी बनने हुआ है। स्वयं को जाने, खुद को पढ़े, खुद को जाने, अपने मन का मालिक बने, बस अपने मन का मालिक बने, अपने मन को किससे भी ना बांधे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, कुछ बनने की जरूरत नहीं उसे। अपने मन का मालिक बने, बस कुछ नहीं, अपने खुद को पढ़े, अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, निर्विचार रखेगा, मौन रखेगा, स्थिर रखेगा, पूरी तरह से अपने मन का मालिक बनेगा, अपनी मैं को ही खो देगा, तो जो सृष्टि करता है, आकाश अंतरिक्ष है, वो मनुष्य के मन में सारा का सारा ज्ञान भर देगा कि तू क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है, सब कुछ क्या है। ज्ञान वो है जो विधाता ने रचा है, ज्ञान वो है जो आकाश अंतरिक्ष ने रचा है, अरे ज्ञान वो है जो सृष्टिकर्ता ने रचा है, ज्ञान वो है जो विधाता ने रचा है। जैसे मुझ में भर दिया उसने सारा ज्ञान। ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने रचा है। अरे मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, उसमें इतना अहंकार भरा हुआ है, वो अपने अहंकार के कारण ज्ञान रचता है, और पूरी की पूरी उसने पूरी पृथ्वी को ही उसने तबाह कर दिया अहंकार के कारण। दुनिया भर की विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, दुनिया भर की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, बंगले, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। ये ज्ञान है? अरे उसने स्वयं को ही नष्ट कर दिया, मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया उसने। अरे तो मूर्ख ज्ञानी है। अरे मनुष्य तू क्या है? तू भी पेट भरता है अपना, छोटी सी जगह बना ले, उसमें रह ले। अरे एक मनुष्य, तो मनुष्य रह रहे हैं और पूरा बड़ा सारा बंगला बना रहे हैं। अरे पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, अब तेरा कितना बुरा हाल होने वाला है। अरे तेरा तो इतना भयानक हाल होने वाला है, तेरी रूह कांप जाए। तूने तो मिट्टी का जीवन सृष्टिकर्ता की लीला को ही उजाड़ दिया। अरे इतनी प्यारी लीला बनाई थी विधाता ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने, उसकी भक्ति में लीन रहे, अपने मन को किससे भी ना बांधे। जब मन को मन से जोड़ेगा, अपने आकाश को आकाश को जोड़ेगा, तब सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता भर देंगे। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, इसमें कठोरता, क्रूरता, अहंकार आता है, मैं और मेरा से लिप्त होता है। मिट्टी के कण कठोर है, पत्थर है, और कण कण बिखरी हुई है, तो मनुष्य भी कण कण बिखर जाता है, प्राणहीन हो जाता है, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, अब अंधा कीड़ा बन जाता है। प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता, खुद को देख ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं हो खुद को देख सके। वो कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है, खुद को नहीं देख सकता, जिंदा लाश होता है, खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, अब हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, खुद की नजरों में मरा हुआ है। अरे उसे मौन और एकांत और अंधकार से डर लगता है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है जो उसे चलाने वाला है। प्राणहीन मनुष्य को मौन, एकांत, अंधकार से डर लगता है, इसलिए वो अपना रेवड़ तैयार करता है, झुंड तैयार करता है, बच्चे पैदा करता है, उन्हें पकड़ना चाहता है, अपने पास रखता है। प्राणहीन मनुष्य अरे प्राणहीन मनुष्य की इतनी दुर्गति होती है, इतनी दुर्गति होती है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार दिया। जो उसके पास सबसे बड़ा है, उसकी कीमती चीज है, उसका मन, उसने अपने मन को ही मार दिया, उसने मन को ही बिखेर दिया। मेरी पत्नी मेरे बच्चे,
बच्चे और पत्नी और माँ बाप, उसके रिश्ते नाते विषय सब उसके मजा लेने वाला है, सब देख रहे हैं। सब व्यापार के रिश्ते हैं, उसके व्यापार का रिश्ता रखता है। पत्नी को खिला रहा है, पिला रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी करता है, कामनाएं पूरी करता है, तो पत्नी उसकी है। बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है, कामनाएं उनकी पूरी करता है, तो बच्चे भी उसके हैं। वो भी सोचते हैं कि ये कब मरेगा, उसके पास मिट्टी होगी तो मिट्टी पर कब्जा करने की सोचेंगे। प्राणहीन मनुष्य की इतनी दुर्गति होती है, इतनी दुर्गति होती है, अरे खतरनाक दुर्गति। मरते वक्त मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटे भी सोचते हैं कि ये दुष्ट कब मरे, ये नीच कब मरे, ये कब मरे ताकि हम इसकी मिट्टी पर कब्जा करें। इतनी दुर्गति होती है प्राणहीन मनुष्य की। जीवन भर भागता दौड़ता, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, बस मैं और मेरा में उलझा रहता है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेगा, अपने श्रम को मारे तेज तेज थप्पड़, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, आंखों से दिखाई नहीं वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी चीजें आती है हमारे मन में, तो बस थप्पड़ मारे। मन हमारा अंधकार में जाएगा, खाली होगा, मन हमारा खाली होगा, मन हमारा खाली होगा। बस खाली करना है, खाली करना है। खाली जो है वो सब कुछ भर देगा मेरे भाइयों। खाली हो तो बस मन को खाली करना है। मन को खाली करे, खाली करे, खाली करे। थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारे। रोजाना 100 थप्पड़ मारे, 200 थप्पड़ मारे, 300 थप्पड़ मारे, 400 थप्पड़ मारे, 500 थप्पड़ मारे। जिस हिसाब से मनुष्य थप्पड़ मारेगा उतनी ही जल्दी मनुष्य की मेरा तो पहले निकल जाएगा और फिर मैं भी हार जाएगी। अगर कोई मनुष्य 500 थप्पड़ मारता है तो उसे 3, 4, 5 महीने लगेंगे सिर्फ। कोई मनुष्य 200 थप्पड़ मारता है तो उसे 1 साल लगेगी, 6 महीने लगेंगे। कोई मनुष्य अगर 100 थप्पड़ मारता है तो उसे 1 साल, 2 साल लग जाएगी। कोई मनुष्य 50 थप्पड़ मारता है रोजाना तो उसे कम से कम 3, 4 साल लगेंगे। देखो, पूरी चीजान ला के श्रम को थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारने के अलावा कोई उपाय नहीं। ये मेडिटेशन, योगा पोगा, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास है, कुछ नहीं। श्रम की मैं को हराओ, इस थप्पड़ को मारो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन है, इसमें मैं है। हमें कोई भी कुछ थोड़ी सी गाली बक देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैं है। हमें कोई कुछ भी बोलता है, इस तन को चलाने वाला मन है और मन अनंत है। हमें कोई कुछ भी बोलता है, थोड़ा सा भी हमने कुछ बोल दिया तो हमें अंदर इतना क्रोध हो जाता है, क्या बोल दिया तूने, मेरे को बोला तूने। किसी को हमने कुछ बोल दिया तो बस क्या बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो मैं के कारण ही है। तो सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है, कठोरता, मिट्टी, पत्थर। बस अपनी मैं को ही खोना है। हमें ऐसा बनना है कि हमारे कोई थप्पड़ मार दे तो हम बस एक छोटे निर्मल बच्चे की तरह, जैसे छोटे से बच्चा होता है, उसको कोई थप्पड़ मार दे तो बेचारा रोने लग जाता है। हमें इस तरह से बनना है। छोटा सा बच्चा होता है उसे पैदा करने वाला, उसको पैदा करने वाली स्त्री, कोई पैदा करने वाला पुरुष कोई मर जाता है तो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बनना है हमें पूरी तरह से, कोई फर्क ही ना पड़े किससे, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। हमारा कोई नहीं है, हमारा केवल वही है। तो हमें इस तरह से बनना है कि हमें कोई थप्पड़ मारे तो बस रोने लग जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो बस इस तरह से हमें बनना है। जब हम पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देंगे, यानी मैं हूं ही नहीं, बस जी रहा हूं अपना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, अपने तन तक बचाने की कोशिश करो। बस से किसी कुत्ते को हमने मार दिया, उसको पत्थरों से मार दिया और फिर कुत्ते को रोटी दे रहे हैं तो बस रोटी खाने आ जाता है। किसी बंदर को, किसी और जीव जंतु को, किसी गधे को, किसी घोड़े को, किसी सुअर को मार दिया और फिर खुद उसको बेचारे को खाना दे रहे हैं तो बेचारा आ जाता है खाना खाने के लिए। किसी कुत्ते के पिल्ले को हमने मार दिए, थप्पड़ मार दिए, वो रोने लग गया, काव काव करने लग गया, है ना, और फिर हमने उसको दूध पिला दिया तो बस वो दूध पी लेता है। तो हमें इस तरह से बनना है, पूरी तरह से इस तरह से बनना है, निर्मल, सरल, तरल, बस इस तरह से बनना है, एकदम निर्मल, बच्चे की भांति। अपनी पूरी तरह से अपनी मैं को ही खो देना है। इस तरह से हमें बनना है, अपनी अकड़ को, अपनी मैं को, अपनी कठोरता, क्रूरता को पूरी तरह से हरा दें, कि हमें कोई कुछ भी बोले बस मौन हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि सृष्टिकर्ता को मौन के माध्यम से पाया जाता है। जल जो है मौन है। विधाता, सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, वो कंप्लीटली साइलेंट है। स्पेस इज कंप्लीट साइलेंट, वो पूरी तरह से मौन है। अरे स्पेस जो है पूरी तरह से मौन है, पूरी तरह से मौन है। जब हम स्वयं को पूरी तरह से मौन कर देंगे, निर्विचार कर देंगे, खाली कर देंगे, बस उसके बाद में वो जो मौन है ना, वो सारा का सारा ज्ञान सब कुछ भर देगा और हमें पूरा का पूरा खंड ब्रह्मांड बना देगा। हमें तो स्वयं को पूरी तरह से मौन करना है। बस हमारे जीवन में से चीख पुकार चली, क्योंकि चीख पुकार, भाषा, चीखना चिल्लाना, तेते से चीखना चिल्लाना, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधा राधा, हर हर, हरे हर, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे राम, ये सब कुछ जो होता है चीखना चिल्लाना, ये मिट्टी पर होता है। और मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो सारे के सारे बुरे से बुरे जो काम होता है, पाखंड रचना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे,
चीखना, चिल्लाना, तीज तलवार, जानवर को मारना, काटना, सब कुछ जो होता है, गंदे से गंदा जो काम होता है ना, एक जीव दूसरे जीव को भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, चीख पुकार मचा कर उसे खा जाता है। तो ये सब मिट्टी पर होता है। तो हमें स्वयं को बस मिट्टी से स्वयं को दूर करना है, अपने मन को मिट्टी से दूर करना है, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक है। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, क्योंकि मिट्टी में मैं है, कठोरता है, क्रूरता है। मिट्टी जो है पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, लोहा है, इतनी कठोर है मिट्टी। तो स्वयं को बस मिट्टी से दूर करें। बस मिट्टी का एक कण भी हमारे अंदर ना हो, कि जो एक कण है मेरे भाइयों वो हमें छोटा बना रहा है। जो एक कण है वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला कण है, वो है तो हमें वो छोटा बना रहा है। तो बस मिट्टी का एक कण भी हमारे अंदर ना हो, हमारे मन में ना हो। हमें एक बच्चे की भांति बनना है, पूरी तरह से स्वयं को मौन करना है, स्वयं को थप्पड़ मारते रहे, स्वयं को पूरी तरह से अपनी हत्या कर दें बस। क्योंकि वैसे भी ये तन मरेगा रे, शरीर जो टट्टी पिसाब का मरेगा ना, एक दिन मरेगा ना। क्यों ना हम अखंड ब्रह्मांड बनकर मरे। अरे क्यों ना हम इतना विराट विशाल बने कि हमें खुद ही ना पता हो कि हम कितना। हमें सबसे हल्का बनना है, क्योंकि मेरे भाइयों जो आकाश है वो सबसे हल्का है। वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, वायु से भी हल्का है आकाश। लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि सारे भरों को, अनगिनत असंख्य गैलेक्सीज को चला रहा है, बनाता है, मिटाता है, घुमाता है। तो हमें सबसे हल्का बनना है, बस हमें सबसे हल्का बनना है। जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, जल हमें जीवन देगा, एक बना देगा, क्योंकि जल एक है। सरल, तरल, निर्मल बना देगा। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, अग्नि के पास भेज देगा, अग्नि हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगी, सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। तो हमें पूरी तरह से तन मन में बांट देगा, प्रकाश अंधकार में बांट देगा। प्रकाश हमारा तन है, जो झूठा है, मायावी है ही नहीं। लेकिन इसको चलाने वाला अंधकार है, जो हमारा मन है, जो खाली है, जो स्पेस है। वही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अनंत अखंड अजर अमर है, वही सच्चा है। तन झूठा है, मन सच्चा है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, और मन का मालिक बनते ही सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, करुणा समर्पण भाव से घेर के रखती है। तो अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, हमारा मन मन से जुड़ जाएगा। अभी तन हमारा है, तो पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेंगे, सब पर हम करुणा समर्पण रखेंगे, और हम प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, और वायु आकाश दोनों जुड़कर रहते हैं। तो हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, इश्क, मोहब्बत, लव, ये प्रेम, प्यार, ये सब जो इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं, ये सब सृष्टिकर्ता को समर्पित है। तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे हम, इश्क मोहब्बत से खुदा, गॉड, रब, अल्लाह से जुड़ जाएंगे। बस अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब तुम खुद अनुभव करो, अरे वो ऐसा अनुभव होगा, बस मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। प्रेम को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे भाइयों, प्रेम को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब प्रेम होगा ना तुम्हें, तो सब कुछ वो सृष्टिकर्ता तुम्हारे अंदर कूट कूट के ज्ञान भर देंगे, कि तू क्या है, वो क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। सारा का सारा ज्ञान विधाता, सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, वो सारा का सारा ज्ञान हमारे मन में कूट कूट के भर देंगे। जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, जब हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, तो वो हमें सारा का सारा ज्ञान भर देंगे हमारे मन में। विधाता वही प्रेमी ज्ञानी है। इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पर, और किसी कारण से नहीं हुआ, और किसी कारण से हुआ ही नहीं। तब हम इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके सब निष्काम कर्मी हैं। सबके सब मेरे भाइयों, पेड़ बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। सबके सब मिट्टी का जीवन है, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है। स्वतंत्रता, किसी चीज को बांध नहीं सकते, किसी चीज को बांध नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, वो सब के सब इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब के सब धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो रहे हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्रजाति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों की प्रजाति इतनी नहीं बची।
कोई प्रजाति ही नहीं बची। अरे पूरी पृथ्वी पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने कुत्ते नहीं बचे, इतने बिल्ली नहीं बची, इतने बंदर नहीं बचे। अरे मुझे लगता है कि इतने कॉकरोच भी नहीं बचे पूरी पृथ्वी पर। सभी प्रजाति मुक्त हो चुकी है मेरे भाइयों, मुक्त हो चुकी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी है। वो सब के सब निष्काम कर्मी हैं, आकाश के बच्चे हैं। वो सब के सब मन के मालिक हैं, अपने मन के मालिक हैं। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपने मन को मन से जोड़ेगा, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, तभी वह इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। अगर मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने मन का नहीं मालिक नहीं बनेगा, तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है और वो आकाश तो है। और जब आकाश से आकाश जुड़ेगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। नहीं तो आकाश मुक्त ही नहीं हो पाता, वो दूसरा जन्म लेता है, वो मनुष्य ही रूपी में दूसरा जन्म लेता रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मनुष्य ही मनुष्य है, क्योंकि कोई भी मनुष्य मन को खाली नहीं कर रहा है, मन को मन से नहीं जोड़ रहा है, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ रहा है। मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को खोना होगा, अपने तन को मारना होगा, अपने मन को पूरी तरह से बंधनों से दूर करना होगा। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन पत्नी, सब भाड़ में जाए। किसी से अपने मन को नहीं बांधना, क्योंकि मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को किससे भी बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती, क्रूरता आती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ आते हैं, अहंकार आता है, वो भी अनंत आता है। तो ना तो हम उसको चैन से जीने देते हैं और ना हम खुद चैन से जीते हैं। जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो मेरे भाइयों, हम सबके लिए जीते हैं। अब देखो, हम दोनों, मैं नर हूँ, ये मादा है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक जुदा नहीं रहते, एक मिनट भी एक दूसरे जुदा नहीं होते, क्योंकि ये भी अपने आप को टट्टी मानती है और मैं भी अपने आप को टट्टी मानता हूँ। हम, ये भी अपने अहंकार को खत्म करती है और मैं भी अपने अहंकार को खत्म कर चुका हूँ। तो मेरे भाइयों, हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ रहते हैं क्योंकि हमने खुद को बनाया है। अरे क्या है जीवन यार, अरे जलती हुई लाशों को देखो यार, मरते हैं, मर जाते हैं लोग, क्या है जीवन। अरे हम भी जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, जीव जंतु है, ऐसे ही हम भी एक छोटे से जीव है, जीव से बढ़कर कुछ नहीं है। हम छोटे से जीव हैं, उन सबसे घटिया जीव हैं। अरे सबके सब मन के मालिक है, वो आकाश के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता कि सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है, वो आकाश के बच्चे हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। बड़े महान है रे, अरे बड़े महान है। जितने ज्यादा पशु पक्षी जीव जंतु इस धरती पर होंगे, इस मिट्टी पर होंगे, जितने ज्यादा वो बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही मिट्टी का जीवन हरा भरा होगा, मिट्टी हरी भरी होगी। अरे मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी खतरनाक है, अरे पूछो मत। तो मेरे भाइयों, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसका हर चीज अच्छा होगा, हर चीज अच्छा होगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो थोड़ा सा भी क्रोध आएगा तो क्रोध पे काबू कर लेगा, उसमें मोह आएगा तो मोह पे काबू कर लेगा, उसमें लोभ आएगा तो लोभ पे काबू कर लेगा, उसमें काम आएगा तो काम पे काबू कर लेगा, उसमें चालाकी कुटिलता आएगी तो उन सबको हटा देगा। वो मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, अपने मन को किससे भी नहीं बांधेगा। क्योंकि जब हम अपने मन को बांधते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है, मैं और मेरा आता है, विकार आते हैं। तो जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसका हर चीज अच्छी होगी, वो सबके लिए जिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि वो इतना अच्छा बन जाएगा, प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। अरे उससे कोई लड़ ही नहीं सकता। कोई उसको थप्पड़ मार देगा तो थप्पड़ सहन कर लेगा बेचारा, ठीक है भाई मार ले, मेरा दुश्मन है, मेरा तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा और कोई दुश्मन नहीं है। अरे ये तन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा बन जाएगा। सोचो, एक छोटा सा निर्मल एक बच्चा होता है, उससे कोई लड़ाई झगड़ा कर सकता है? अरे उससे तो हर कोई चाहता है उसको, तो मनुष्य ऐसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो मन का मालिक बनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मन का मालिक बनना है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। अब मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त है। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सभ्यता का सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर, कण कण में बांट कर पूरी सभ्यता का ही सर्वनाश करना, मनुष्य का सर्वनाश करना, सभ्यता का सर्वनाश करना। तो मिट्टी ने मेरे भाइयों शुरुआत में ही, मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, और मिट्टी कण कण में बटी हुई है, कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी के कण एक नहीं है, कठोर है। तो मनुष्य हमको बांटता रहता है। अब मनुष्य ने शुरुआत में ही भाषा में बांटने लग गया,
कपड़े पहनने लग गया, कबीलों में बांटने लग गया, लड़ाई झगड़ा करने लग गया, कबीलों में बांटने लग गया, गुटों में बांटने लग गया, परिवारों में बना ले, फिर अपने विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा करने लग गया, अपनी ही तरह से पढ़ाई रचने लग गया, घर बनाने लग गया, महल बनाने लग गया, फिर धीरे धीरे बांटता बांटता एक दूसरे पर लड़ाई करने लग गया। अरे स्त्रियों के लिए लड़ाई करने लग गया, बेचारे स्त्रियों को तो सच में ही बहुत जबरदस्त दबा के रखा है। लेकिन स्त्रियों ने क्रांति नहीं की। अगर स्त्रियां क्रांति करती, अपने तन को मार देती, चल हट। अगर स्त्री तन की परवाह ना करे तो उससे ताकतवर कोई नहीं है। अरे जब स्त्री अगर कोई स्त्री अपने मन की मालिक बन जाता है तो उससे ताकतवर कोई है ही नहीं। अरे स्त्री स्वयं पूरी पृथ्वी है, स्वयं पूरी धरती है, उससे ताकतवर कोई नहीं है। अगर जब स्त्री अपने मन की मालिक बन जाएगी तो उससे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। अरे वो बड़ी जबरदस्त ताकतवर है, वो स्वयं पूरी पृथ्वी है, स्वयं पूरी प्रकृति है, वो स्वयं पूरी प्रकृति ही है, तो इतनी जबरदस्त ताकतवर है। तो पुरुष ने स्त्री को दबा के रखा, उस पर कब्जा करने लग गया, फिर धीरे धीरे बांटता धर्मों में बांटने लग गया, वर्गों में बांटने लग गया, वर्णों में बांटने लग गया, जातियों में बांटने लग गया, एक दूसरे में बांटता आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मनुष्य ने मानव लीला ही रच ली। सिर्फ एक सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा कर चुका। सत्य सिर्फ इतना था कि अपने मन का मालिक बनना था। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी केवल अपने मन का मालिक बने। सबसे पहले अपने मन का मालिक बने और जो कुछ करना है बाद में सब कुछ काम करे। लेकिन मनुष्य, क्योंकि उसमें मैं है और मेरा है, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, अपनी ही लीला रच रखी है, अपनी ही तरह से ही मंदिर बना रखे हैं, दुनिया भर के भगवानों को बैठा रखा है, अपनी तरह से ही मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना रखे हैं। मैं और मेरा से लिप्त है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, माता पिता ही भगवान होता है। पूरी मानव लीला रच रखी है इस टिंगने से गोले पर। भूल चुका है कि पूरे ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज हैं। अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर टिंगनी सी गैलेक्सी, उस टिंगनी सी गैलेक्सी के अंदर टिंगना सा सोलर सिस्टम, टिंगने से सोलर सिस्टम में एक धूल के कण से भी छोटा एक गोला, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है पृथ्वी, अर्थ, धरती। और इस धरती पर रहने वाला बंदर प्रजाति का जीव, बंदर से भी कमजोर एक जीव, खाली हाथ बंदर है और खाली हाथ मनुष्य है। मनुष्य बंदर से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बंदर जबरदस्त ताकतवर होता है, बंदर मन का मालिक होता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने तन की परवाह नहीं करना। जो मनुष्य भी अपने मन का मालिक बन जाएगा तब वह अपने तन की परवाह नहीं करेगा। लेकिन कोई भी मन का मालिक नहीं है, सबको मौत से डर लगता है, सब तन बन चुके हैं और इस तन की सुख सुविधा के लिए पूरी मानव लीला रच रखी है। इस तन को बचाने के लिए दुनिया भर की हॉस्पिटल बना रखी है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, दुनिया भर के अरे इस तन को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या गड़म सगड़म बना रखे। तो मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, विषय वस्तु रिश्तों को पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, देशों में बना लिए, सेनाएं बना ली, अगड़म सगड़म युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, परमाणु सरमाणु तोप बम गोला बारूद, दुनिया भर की जातियां, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन रहे हैं, दुनिया भर के अपनी ही लीला रच ली, अपनी ही पढ़ाइयों के पहाड़ रच लिए, दुनिया भर के अपनी ही पढ़ाई खड़ी कर ली। किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे मिट्टी भी छूटी है, मिट्टी जो है वो मांसों का ढेर है, कुल बढ़ाते हुए कीड़े ही कीड़े हुए। मिट्टी भी छूटी है, जल भी छूटा है, अग्नि भी छूटी है, वायु भी छूटी है, सब मायावी है। किस बात की पढ़ाई कर रहा है? पेड़ की पढ़ाई कर रहा है। अगर पेड़ में से आकाश तत्व निकल जाता है तो पेड़ मिट्टी ही है। पौधे की पढ़ाई कर रहा है, पौधे में से अगर आकाश तत्व निकल जाता है तो पौधा भी मिट्टी ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, अगर उसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, उसमें से प्राण निकल जाता है, उसमें से मन निकल जाता है, तो सब मिट्टी ही है। तो तू मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन चुका है। मैं और मेरा से लिप्त है तो तू मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, केवल मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। किसकी पढ़ाई कर रहा है? मूर्ख इंसान, मूर्ख अज्ञानी, मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है। मिट्टी खाने वाले कीड़ों ने पूरी मानव लीला रच ली, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, नदियां पहाड़ पठार वायु को दूषित कर दिया। अब मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। मिट्टी, अब क्योंकि मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना। आज हर मनुष्य पूरी पृथ्वी पर स्वयं में एक सृष्टि करता है, खुद ही विधाता है। इतना अहंकार से भर चुका है कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है, मनुष्य रूपी भगवान बनाकर बैठा रखे।
मिट्टी अब अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। उनकी संरचना देखो, सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य, सबका शरीर जो बना है वो पंच तत्वों का ही बना हुआ है। लेकिन सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें जो गुण है वो केवल जल और मिट्टी के ही गुण है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना बनी हुई है, मिट्टी कम है जल ज्यादा है, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। उनमें गुणों की संरचना है, उनमें सरलता तरलता निर्मलता जीवन ज्यादा है, और काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण उनमें कम है। मिट्टी कम है जल ज्यादा है, तो जितना जल है उतना ही उस हिसाब से वो मिट्टी पर रहते हैं, तो मिट्टी का जीवन है। और सृष्टिकर्ता ने सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का कार्य अलग अलग सौंप रखा है, ताकि मिट्टी को हरी भरी बनाए रखें। वो मनुष्य का जीवन है, वो मनुष्य के जीवन दाता है। वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए है, वो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, अरे चींटी से लेकर हाथी कीट पतंगे, सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है विधाता ने, ताकि मिट्टी हरी भरी बनी रहे। अरे मिट्टी की क्रूरता कठोरता को बचाने के लिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं। अब मिट्टी कठोर हो रही है तो उनमें भी, क्योंकि सब पूरी पृथ्वी पर मैं और मेरा से लिप्त है, प्राणहीन मनुष्य हैं, कठोर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, और विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है ना मेरा है। उसके सामने किसी की मैं नहीं है मेरे भाइयों। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है और इस तन को चलाने वाला भी वो है, तो किस बात की मैं है तुझमें। अब मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनमें क्रूरता कठोरता बढ़ रही है। वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए खाना ही कुछ नहीं। सारे जंगल तबाह कर दिए मनुष्य ने, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। प्राणहीन मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। पूरी तरह से पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अरे कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु इस मिट्टी पर बचे ही नहीं है। सब मनुष्य ने अरे बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी कर रखे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी है, घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, पूरी पृथ्वी को खा गया मनुष्य। प्राणहीन मनुष्य जो कण कण में बिखरा हुआ होता है, उसमें इतनी अहंकार होता है, इतना अहंकार होता है, खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। वो कोई भगवान उगान को, उससे कोई मतलब नहीं है, भगवान उगान से सृष्टिकर्ता से उसे कोई मतलब नहीं है। वो खुद ही सृष्टि करता है, वो खुद ही विधाता है। जब मैं कमाऊंगा तभी तो होगा। भूल जाता है कि बिना हवा के 2-3 मिनट जिंदा नहीं रहता, और बिना प्राणों के बिना आकाश तत्व के 1 सेकंड जिंदा नहीं रहता। ये तेरी इतनी औकात है। अरे तू बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, लेकिन अहंकार इतना भरा हुआ है कि पूछो ही मत। अब मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षी को मार रही है। वो क्रूर कठोर, उनमें कठोरता बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी कठोर हो रही है तो उनमें कठोरता क्रूरता बढ़ रही है, तो पागल हो रहे हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का बैलेंस बिगड़ चुका है, वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि उनमें कम मिट्टी है, जल ज्यादा है। तो मिट्टी कठोर हो रही है तो कठोरता उनमें बढ़ रही है, तो इसलिए उनका बैलेंस बिगड़े, वो पागल हो रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोट खाकर मर रहे हैं, भूख से बड़ी भयानक तरीके से मर रहे हैं। रे पहले मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर देगी। मिट्टी पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी नहीं बचेंगे, थोड़े बहुत बड़े जीव बचेंगे, क्योंकि बड़े जीव होते हैं उनमें थोड़ी ज्यादा वो होती है। लेकिन छोटे जीव जंतु पशु पक्षी वो बड़े महत्वपूर्ण है। अरे वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अरे सबका कार्य अलग अलग है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए। विधाता ने हर जीव जंतु पशु पक्षी का कार्य सौंप रखा है, ताकि मिट्टी को हरी भरी बनाए रखें। थोड़े बहुत जीव जंतु बचेंगे, उससे पहले ही मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, क्योंकि जब ये गोला, ये पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। जीवन यानी अब मिट्टी पर एक दाना भी नहीं उगेगा। जितने भी पेड़ हरियाली दिख रही है सब सूख जाएगी, पूरी तरह से सूख जाएगी। बंजर जमीन, कुछ नहीं उगेगा पूरी तरह से। अब मिट्टी पर एक दाना भी नहीं उगेगा, और जल का जो जीव जगत है वो भी तल में चल गया, क्योंकि सब मायावी है। जल में भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, जल का जीव जगत सब तल में चल जाएगा, क्योंकि अब दूसरी कोई सभ्यता आएगी। बहुत जल्दी होने वाला है। मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब खाने को कुछ नहीं होगा, बस ना जल में कुछ कर सकता है ना मिट्टी पे कुछ कर सकता है, और सबके सब प्राणहीन मैं और मेरा से लिप्त कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए राक्षस दानव चुड़ैल चुड़ैला अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अब मानव जो मनुष्य ने जो लीला रच रखी है, अपनी लीला रच रखी है, वो सब ध्वस्त सब नष्ट हो जाएगी।
मनुष्य जो मानव जो लीला रच रखे, देश पे सेना फेना पुलिस प्रशासन फलाना ढिमकाना कलेक्टर फलेक्टर टीचर एक्टर साइंटिस्ट फाइंटिस्ट और अगड़म सगड़म दुनिया भर की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति MP MLA ये फलाना ढिमकाना मैं ये हूँ मैं एक्टर फैक्टर सब नष्ट सब ध्वस्त सबके सब कठोर अहंकार से भरे हुए बंदर से भी कमजोर एक जीव मनुष्य अब सब बराबर अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे क्योंकि सब कठोर हो चुके, मिट्टी कठोर बना देगी पूरी तरह से। स्त्री के पास गर्भाशय है तो अब बच्चे पैदा करेगी और बच्चों को खाएगी, बच्चों को खाएंगे। अरे पूरी पृथ्वी पर इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे रे, बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चे निर्मल होते हैं, सरल होते हैं। तो बच्चों में जीवन होता है तो बच्चे जल के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है। तो इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है, क्योंकि सब मनुष्य ने आकाश ले रखा है। आकाश तब तो लेके बैठे हैं, सबके सब प्राण लेके बैठे हैं सृष्टिकर्ता से, लेकिन कोई भी प्राणों को प्राणों से नहीं मिला रहा है, कोई भी मन को मन से नहीं जोड़ रहा है, कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है, मन का मालिक नहीं बन रहा है, कोई भी आकाश को आकाश से नहीं मिला रहा है, कोई भी आकाश से आकाश को नहीं मिला रहा है। सबके सब प्राण उसका लेके बैठे हैं, लेकिन मन को कोई खाली नहीं कर रहा है, मन का मालिक कोई नहीं बन रहा है। तो बच्चे के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली इस पूरी पृथ्वी पर इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चे चरप रहे हैं, तीख रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर बना देगी मिट्टी। अरे मिट्टी इतना कठोर बना देगी मनुष्य को, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरी पृथ्वी पर बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। इस हिसाब से हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है, हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। तो पूरी पृथ्वी पर बच्चे बच्चे खा जाएंगे, फिर पूरी तरह से कोराम, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि खाने को ही कुछ नहीं है। तो बच्चे पैदा कर करके खाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर अंत में जब मनुष्य सारे नष्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को मार काट कर बच्चे पैदा कर सब खाएंगे। फिर मिट्टी पूरी तरह से कोराम मचाकर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अंत में मिट्टी जल में डूब जाएगी। अब जो भी मनुष्य ने जो कचरा फैला रखा है पूरी मिट्टी पर, अब मिट्टी मेल्ट करेगी उसे, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। इस हिसाब से मनुष्य सभ्यता नष्ट हो चुकी है। सृष्टिकर्ता ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक सत्य है, क्योंकि मैं सत्य से जुड़ा हूँ। उसने सारा ज्ञान दे दिया मुझ में, एक एक चीज सत्य है, मेरे पास सत्य के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैं सत्य का बच्चा हूँ। इस हिसाब से अरे पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे, बच्चों की चीख पुकार खा रहे हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब तन की सुख केवल तन बन चुके हैं, मन को मार रखा है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, और जब मनुष्य अपने तन को मारता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, तो उसके लिए तन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके लिए तन कुछ भी नहीं है। 2 कोड़े की टट्टी पेशाब का तन है, वो तन से नफरत करता है, अपने तन से नफरत करता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसके लिए तन से घटिया, उसके लिए ये शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन है उसका। जैसे मेरे लिए शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है। मन का मालिक जो बन जाता है मनुष्य, उसके लिए शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है, प्राणहीन हो जाता है, कण कण बिखरा हुआ हो जाता है, तो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है, और वो बड़ा भयानक होता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। सोचो, जब इस तन की सुख सुविधा के लिए हॉस्पिटल में अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, इस तन की सुख सुविधा के लिए एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मारता है, इस तन की सुख सुविधा के लिए एक लड़के के लिए 2, 3, 4, 5, 10 लड़कियां पैदा करता है, और बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उन्हें पालता पोसता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो बहुत, अरे बच्चे खाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मिट्टी ऐसा बना देगी, कठोर बना देगी, बच्चे तो बहुत आसानी से खा जाएगा रे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विधाता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची है कि प्राणहीन मनुष्य वो अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, डेफिनेटली बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य को मौन, एकांत और अंधकार से डर और भय लगता है। प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता है, अरे खुद की नजरों में गिरा होता है, खुद की नजरों में मरा होता है, दुष्ट कहीं का, नीच गद्दार प्राणहीन मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा होता है, मरा होता है, अपने मन को ही मार रखा है। प्राणहीन मनुष्य को एकांत और मौन से डर लगता है, उसे एकांत और मौन से डर लगता है, अंधकार से डर लगता है,
क्योंकि एकांत, मौन और अंधकार सत्य का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। और वो मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य अपने मन को ही मार देता है, तो एकांत और मौन से उसे बड़ा डर भय लगता है। एकांत में नहीं रचता, क्योंकि एकांत में खुद को देखना पड़ता है। तो प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता है। अरे उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो खुद को देख सकते, कि वो खुद में कितनी उसमें अहंकार भरा हुआ है, कितना काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त है। वो मिट्टी के लिए क्या क्या करता है, दुष्ट कहीं का, वो खुद को नहीं देख सकता है। वो अंधा कीड़ा है, वो खुद को नहीं देख सकता है। उसे अहंकार अच्छा लगता है, उसे अहंकार ही अच्छा लगता है। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, उसे ऐसी बातें अच्छी लगती है। उसे अहंकार ही अच्छा लगता है। प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता। अरे उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो खुद को देख सके। खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, अब दूसरे की नजरों में, एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहता है। इसलिए समाजों का निर्माण हुआ है, परिवारों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सबके सब प्राणहीन मनुष्य हैं उसमें। तो किसकी नजरों में महान बने? अब वो सबसे कठोर काम करता है इस पत्थरों पर, इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है। सोचो, अपने तन की सुख सुविधा के लिए। और वो कहता है बच्चों को कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। 4 धाम माता पिता के चरणों में फलाना ढिमकाना। अरे वो तो कुत्ता भी करता है, वो तो बिल्ली भी करती है, वो तो सूअर गधा भी करता है। अगर मुझे को पैदा करने वाली कोई स्त्री, उसको वो उस योनि में बीज डाल दूंगा तो बच्चा पैदा कर देगी। वो तो प्रकृति का नियम है। लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी पृथ्वी पर। ये देखो कि बच्चों में प्राण भरने वाला कौन है, बच्चे को चलाने वाला कौन है, बच्चे को बड़ा करने वाला कौन है, उसके तन को बनाने वाला कौन है? वो सृष्टि करता है। अरे मनुष्य एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति, गधे की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति है, ऐसे ही मनुष्य एक प्रजाति है। मनुष्य एक मात्र प्रजाति है, प्रजाति से बढ़कर कुछ नहीं है। मनुष्य एक जीव मात्र है, बंदर से भी कमजोर जीव है। जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है। उसके लिए मांस से बढ़कर, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए घर से बढ़कर कुछ नहीं है, बच्चे के तन से बढ़कर कुछ नहीं है, स्त्री के तन से बढ़कर कुछ नहीं है, गाड़ी से बढ़कर कुछ नहीं है, बंगले से बढ़कर कुछ नहीं है, फैक्ट्री इंडस्ट्री से बढ़कर कुछ नहीं है। पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला, मिट्टी खाने वाला कीड़ा है। उसके लिए मांस से बढ़कर, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं। तो प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेगा और जिंदे बच्चों को ही खा जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मन को मार चुका है। अपने सबसे बड़े को, अपने सृष्टिकर्ता को, विधाता को ही अपने मार चुका है। ईश्वर देवता को ही मार चुका है, जो उसको चलाने वाला है। अरे इस तन को चलाने वाला मन है, वो आकाश है। इस तन को सृष्टिकर्ता चलाते हैं, आकाश चलाता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो अपने तन को मार देता है, तन की परवाह नहीं करता। जैसे सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने तन की परवाह नहीं करते, पेट भरने से मतलब रखते हैं बस, और अपने शरीर को बचाने तक मतलब रखते हैं। और कोई किसी जीव जंतु, पशु पक्षी को लग्जरी गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा, मांस खाने वाला कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बन जाता है, बड़ा भयानक बन जाता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ भी कर सकता है इस तन के लिए, कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ भी। मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगा। पूरी इस गोले पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे बस।